guys, welcome back to my channel Learn Karuna. This is your friend Garima. The topic that I have chosen today is sure sounds. बहुत से ऐसे साउंड्स हैं जिनके बीच में हम अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाता है एंड इट ऑल्सो हिंडर्स आवर कम्युनिकेशन. आज हम ऐसे दो साउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में कंफ्यूजन बहुत ही कॉमन है, विच इज स एंड श. These two sounds are frequently used in our daily lives और हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ पे स साउंड का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वहाँ पे श यूज करते हैं और जहाँ पे श का होना चाहिए वहाँ पे स यूज कर लेते हैं. और इसके कारण आपको अगर इंग्लिश बोलना आता भी है तो भी वो बहुत ही ज़्यादा मेसी साउंड करता है और ऐसा लगता है कि हम लोग अभी लिटरली हमारी ज़बान क्लियर नहीं है इस लैंग्वेज पे और हमारा कमांड नहीं है इस पे. हाउ टू ओवरकम दिस. ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनमें हम बहुत ही कॉमनली ये मिस्टेक कर देते हैं. इवन हम अपने नामों में भी ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं. सपोज इफ माई निक नेम इज शालू, so many people will pronounce it as Salu. No, it is not like this. It is Shalu only. If a person is having a name Seema, how will it sound if I'll call her Shima? No, this is not her name. Her name is Seema. So there is a good difference between these sounds in hearing and also in performing. If you are not getting these two sounds clear in your head, this could be because of these two problems, either of hearing or of performance. So let's learn how can we clear this thing. How can we clear our tongue with this s and sh sounds? So let's learn. S sound is being produced by the letters S and C. Here you can see C is from S and Caesar is from C. Similarly, there are a combination of few letters which produce sound sh. Chi, si, ship, sip, shell, sell, shy, silent. These have difference in their sh and s sounds. First sound we'll take here is s sound. s sound क्या होता है? जब कोई स्नेक हिस करता है. आपने बहुत सी मूवीज में चीज नोटिस की होगी, ऑडियो सुने होंगे. दैट हिसिंग साउंड दैट अ स्नेक प्रोड्यूस इज स साउंड. जैसे कि वो करता है. आप लोगों को भी ये आता है एंड इट इज लुकिंग फनी, आई नो कम्प्लीटली, बट दिस साउंड इज स साउंड इन एक्चुअल. अगर आप ये स साउंड क्लियर नहीं बोल पाते हैं, इसकी जगह आप श साउंड को श किसी भी और तरह के साउंड को क्रिएट करते हैं, तो फिर आप इसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं. हमारी स साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है ये चीज़ हम लर्न कर सकते हैं. हमारे जो जॉ के अपर जॉ के जो टीथ होते हैं हम उन्हें मैक्सिलरी कहते हैं, और जो हमारे जो लोअर जॉ के टीथ होते हैं These are mandibulas. तो हमारी स साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी? जो हमारे मैक्सिलरी टीथ हैं, सपोज देयर आर मैक्सिलरी टीथ, तो हम अपनी टंग को उससे इतना क्लोज डिस्टेंस पे आके होल्ड कर देंगे. इतनी सी डिस्टेंस इनफ एयर को पास होने के लिए सफिशिएंट है. और जब हम ऐसे अपने टंग को होल्ड करके स साउंड क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एयर हमारे पैसेज, हमारे एब्डोमेन से लेके आगे तक पास होगी एंड हमारी स साउंड क्लियर निकलेगी. यू कैन ट्राई दिस. स. हमारी टंग को ऊपर की तरफ प्रेशर रखते हुए हमारे जो टीथ के रिज हैं उस पे आके होल्ड करना है. देन इट विल क्रिएट दिस स साउंड. And for this sh sound, on the other hand, the second sound is sh sound. For this, what you have to do simply, जैसे अभी तक हम अपने टंग को अपने मैक्सिलरी के थोड़ा सा पास में लाकर होल्ड कर रहे थे,
अभी हमें अपने जो टीथ है उसको अपने अपर पैलेट के जो सरफेस है उस पे टच करते हुए थोड़ा सा मोड़ना है। जब हम उसको मोड़ेंगे थोड़ा सा तो इन दोनों जो हमारे अपर पैलेट और टंग के बीच में बहुत ही छोटा सा गैप प्रेजेंट रहेगा, जिसके कारण हमारी श साउंड जो है वो क्लियरली निकल के आएगी। श, स एंड श। सो दीज आर टू बेसिक डिफरेंस। जब हम स या श साउंड को बोलते हैं, प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे टंग का नॉर्मल पोस्चर होता है, एक नॉर्मल उसका पोजीशन होता है हमारे माउथ के अंदर, जिसके कारण ये जो साउंड्स हैं वो क्लियरली निकलते हैं। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑन दिस। बहुत से लोग इंग्लिश को इंग्लिश कहते हैं। Does it sound good? No. So you have to speak it, or you have to say it, to pronounce it like English, right? So keep on practicing for this. And to begin with this practice, I have some tongue twisters. Let's see. So our first tongue twister is Sally is the sheet slitter. She slits sheets. Second is she sells seashells on the seashore. Our third tongue twister is the sun shines on the shop signs. And the last, fourth one is selfish, shellfish. Keep on practicing for these tongue twisters, and for sure you will get the clarity in your speech. If you enjoyed my video, just give it a like, a comment, and don't forget to share and subscribe. Thank you.